गुड आफ्टरनून। अब हम लोग देखेंगे कि सौरमंडल का ज्ञान प्राप्त करने के बाद कि सौरमंडल क्या होता है, तारे क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, फिर हम अपनी पृथ्वी के पास आ गए, हम अपने घर आ गए। अब हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, समझ रहे हो, ये जो पृथ्वी का जो एक 3D मॉडल तैयार किया गया उसको हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। इस ग्लोब पे आप देख रहे हो नीला नीला बना हुआ है। yes, नीला मतलब पानी, नीला मतलब पानी। इसलिए हमारी पृथ्वी नीले रंग की है कि हमारा जो पृथ्वी पे पानी ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो कलरफुल जगह बनी हुई है, कोई हरे रंग की, कोई पिंक कलर की, कोई ग्रीन कलर की, ये क्या है? देश। देश नहीं, महाद्वीप। जहाँ पे मान लो पानी को छोड़ के, ये नीली जगह छोड़ के बाकी जगह हम लोग रह सकते हैं ना। तो जहाँ नहीं रह सकते वो जलीय भाग है, जहाँ पे रह सकते वो स्थलीय भाग है। क्या भाग है? स्थलीय भाग, जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब पानी में तो आप मकान नहीं बना सकते ना, आप मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए ना। तो जो स्थलीय भाग है, थल है, वो कहाँ कहाँ है? पूरे दुनिया में स्थलीय भाग को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। इसी 7 स्थलीय आकृतियों को हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अब समझ में आया कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें पानी ही पानी है, पर कुछ कुछ तो जगह दी है ना हमको रहने के लिए। अब इस जगह के बारे में जानते हैं। 9 बच्चे इस जगह के बारे में जानते हैं। ये जगह है क्या? इधर देखिए, हमारे कितने महाद्वीप हैं टोटल? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। और कितने महासागर हैं? 5। कितने महासागर हैं? 5। वेरी गुड। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप का नाम सीरियल वाइज? पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा महासागर का नाम बताओ। हिंद महासागर। वेरी गुड। हिंद महासागर। चौथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। 5वां आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। अब आप लोग ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे देखिए, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। कुल कितने महासागर हैं? महासागर 5। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कुल कितने महासागर हैं तो क्या बताओगे? और कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। वेरी गुड। अब भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया। वेरी गुड। आप देख सकते हैं एशिया कितना बड़ा है। एशिया बड़ा है ना। तो आप ये भी आज जान लीजिए कि सभी महाद्वीपों में 7 महाद्वीप है हमारे पास। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे लंबा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये 1 2 3 नंबर इसीलिए डाले गए हैं, जो सबसे बड़ा है वो ऊपर, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। अब ध्यान दो एक बार और, इधर ध्यान दीजिए। ये रहा एशिया सबसे बड़ा। नंबर 2 पे कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका। नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5वां नंबर कौन सा है? अंटार्कटिका। छठा यूरोप। उसके बाद नहीं, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया देख के कुछ अलग नहीं लग रहा आपको?
हुआ है, कितनी तरफ से? 3 तरफ से। तो आपको समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं, अब आपकी बारी, ठीक है? रेडी हैं? चलिए, जिससे पूछूंगी वही हाथ खड़ा करेगा, या जिसको आता है वो हाथ खड़ा करेगा, इकट्ठे आंसर नहीं देने। हमारे ब्रह्मांड में जो सौर मंडल है, कुल कितने ग्रह हैं? आकाश, वेरी गुड, बैठिए। अब अगला सवाल है कि हमारे 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? सूरज, बुध, वेरी गुड। बुध के बाद दूसरे नंबर का ग्रह का नाम कौन बताएगा? जीतू, शुक्रवार नहीं, शुक्र ग्रह, वेरी गुड। अब तीसरा सवाल, कौन सा ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन संभव है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे हम रह सकते हैं? कुंदन, जिस पे जीवन संभव है, हम रह सकते हैं। भारत नहीं बेटा, पृथ्वी, वेरी गुड। पृथ्वी पे हम रह सकते हैं। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अब आप ये बताइए, ये मैं जो बोल रही हूँ वो सही है या गलत? अभी तो मैंने बोला ही नहीं, ध्यान दो। सूर्य, क्या सूर्य एक ग्रह है या तारा है? अंजीत, सूर्य एक तारा है, सही है? क्लैपिंग कर दीजिए, बैठ जाओ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बेटा, हम सब जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी नीले रंग की है। कोई बता सकते हैं क्यों? कोई बता सकता है हमारी पृथ्वी का रंग नीला क्यों है? क्यों इसको नीला ग्रह कहते हैं? रुक जाओ बेटा, गुड्डी आप बताओ। क्योंकि पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, वेरी गुड। पृथ्वी पे पानी ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला सवाल, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारी पृथ्वी पर, पानी का तो आपने बता दिया, जो थल है, स्थलीय आकृति है, बड़े बड़े स्थलीय आकृतियों को क्या नाम दिया गया? जी अविनाश, महाद्वीप, वेरी गुड। अब कोई ये बता सकता है कि हमारी पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं? कुल कितने महाद्वीप हैं? सोहरील, 5। नो बेटा, फॉल्स, गलत। हाँ जीतू, 7, वेरी गुड। हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताओ। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम? आदित्य, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छे। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया। और सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है? ये तो मैंने बताया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये जो एकदम कोने में है ना, पानी से घिरा हुआ है, जिसमें सिर्फ आजू बाजू पानी पानी दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब बताइए अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? हाँ अंजीत बताइए, कितने महासागर हैं? 5, वेरी गुड, क्लैपिंग कर दीजिए अंजीत के लिए, क्योंकि ये लोग अभी न्यू आए हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी दे नीड मोटिवेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर? आदित्य, प्रशांत महासागर, वेरी गुड। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आपका है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? तो सबसे छोटे महासागर का नाम बता दो। सबसे छोटे का क्या नाम है? आर्कटिक। क्या है? अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा कौन सा है? नहीं, वो तो महाद्वीप है। प्रशांत महासागर सबसे
बड़ा है और सबसे छोटा आर्कटिक सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वेरी गुड। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए से क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महासागर हैं? 5। वेरी गुड। अब ये बताओ भारत कितनी ओर से पानी से घिरा हुआ है? आकाश 3। बैठो। अब हम अगली क्लास में जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम ये जानेंगे अपने भारत के बारे में। हमारा भारत क्या है, कैसा दिखता है। 3 तरफ से तो पानी से आपने बता दिया। हमारे भारत में रेगिस्तान भी है, हमारे भारत में पर्वत भी हैं, हमारे भारत में और क्या है, पठार भी है, मैदान भी है, सब है। नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, तो हमारे भारत के पास बहुत कुछ है, इसलिए भारत को विभिन्नताओं का देश कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे, जो इससे नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे भारत में आखिर है क्या जो हमको नहीं पता। आपने अभी बाहर से बताया ना कि 3 तरफ से मैम पानी है, उसके अंदर क्या है? किस साइड रेगिस्तान पड़ता है? पर्वत किधर है? नदियाँ किधर हैं? पठार किधर है? मैदानी एरिया कौन सा है? ठीक है, और आप कहाँ रहते हो? आप पर्वतों में रहते हो कि मैदानों में रहते हो कि पठार में रहते हो? मैदान में। गुड। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, यह एक मैदानी भाग है। कैसा भाग है? मैदानी। मैदान, इसलिए हमारी जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये सब क्या है? समतल। ऐसा दिखता है आपको कि ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा? नहीं ना। पर आपने कभी देखा है वैष्णो माता जो माथा टेकने जाते हैं लोग, वैष्णो मंदिर, वैष्णो माता, तो क्या वो ज़मीन ऐसे सीधी ज़मीन है? उसमें तो ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है ना। तो वो क्या है? पहाड़, पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, समझ गए? हाँ बेटा, हाँ, तो 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मनी। मनी बता रही मैम 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, मतलब ऐसा है, पैर दुखा जाता है। अच्छा, ज़्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी अगली वीडियो में ये जानेंगे, हमने अब ब्रह्मांड के बारे में जान लिया, ग्रह कितने होते हैं, सूर्य एक तारा है जान लिया, और क्या जान लिया? पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली क्यों दिखती है, पृथ्वी पे जीवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और हमने ये जाना कि पृथ्वी पे जो स्थल वाला भाग है उसको महाद्वीप कहते हैं, जो पानी वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? जलीय भाग कहते हैं। उस पानी वाले भाग को महासागरों में बांट दिए, 5 महासागर, और जो थल वाला भाग है उसको 7 भागों में बांट दिए, 7 महाद्वीप। कितना आसान है, याद है ना? महाद्वीप कितने हैं? 7। महासागर कितने हैं? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम जो भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं ना? हम भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, तो हम भारत की अब विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि भारत में आखिर है क्या क्या। हम जब भारत के बारे में जान लेंगे तब हम और देशों के बारे में जानेंगे। अमेरिका कैसे दिखता है, अफ्रीका कैसा दिखता है, ठीक है? ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सी यू बच्चों।